नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में एमवी और महायुति के बीच 288 सीटों पर मुकाबला होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति बम्पर जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और 220 सीटों पर आगे चल रही है। इस पर शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लैंडस्लाइड विजय हम लोगों को मिला है, महायुति के काम पर बहुमत मिला है, बम्पर बहुमत मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपना एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद तीनों पार्टी मिलकर तय कर लेंगे, हम लोग बैठकर सीएम पद पर फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीट जीतने का मतलब सीएम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। हमारी लड़की बहन योजना, किसान भाई और विकास के मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों को हम धन्यवाद देते हुए नजर आते हैं। और एकनाथ शिंदे ने आगे कहा है कि महायुति के काम के ऊपर जनता ने मोहर लगा दी है, इसलिए जनता ने हम पर भरोसा जताया और महायुति के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। ठाकरे परिवार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, केवल आरोप की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहयोग और मदद दिया है, आगे का निर्णय हम लोग तय कर लेंगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के तमाम दावे यहाँ पर फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी जीत का ऐलान पहले से ही कर चुका था, कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनावी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एमवीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और महायुति का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एकनाथ शिंदे जिस तरह से ये बयान देते हुए नजर आए हैं कि महायुति की जीत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना ये नहीं है कि आपकी पार्टी ज्यादा सीटों से जीतती है तो आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के फेस को लेकर या सीएम चेहरे को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में इन परिणामों के बाद तमाम जो नतीजे सटीक शाम 5 बजे तक आएंगे, उनके बाद क्या कुछ यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आते हैं। क्या मौजूदा महायुति की सरकार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी या फिर एमवीए कहीं ना कहीं अपनी जीत को सुनिश्चित करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में किस तरह के यहाँ पर समीकरण बनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।